नौकर तो ये हमारे हैं, वेतन तो इनको हम देते हैं, लेकिन ये मानते किसी और की हैं, ये ऑर्डर्स फॉलो किसी और के करते हैं। 10 इंद्रियां हैं हमारी, पर आज्ञा स्वीकार करती हैं मन की। इसलिए उस मन को सुधारना है। और मन कैसे सुधरेगा? 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो कुसंग जिन जिन का आप करते हो उनकी लिस्ट बनाओ। सबसे पहले तो उनको छोड़ो। हम तो कथा में कह देते हैं भाई, जिनको ठाकुर जी से मतलब नहीं, जिनको कथा से मतलब नहीं, जिनको सत्संग से मतलब नहीं, वृंदावन से मतलब नहीं, ऐसे सब लोगों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह ब्लॉक मार दो। संबंधी नहीं रखना, चाहे अपने चाचा ताऊ कोई हो। हाँ, जब मिले तब दिखा दो कि हाँ आप उनकी सम्मान कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है, बिल्कुल देखो ही नहीं। लेकिन भौतिक जगत में उनको, उनसे संबंधी तोड़ दो, कहीं से तो तोड़ो, नहीं रखना हमको। और दूसरी बात, ये 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। कौन कौन से 5 गुण? तब भगवान कपिल कहते हैं, मैया ये 5 गुण है। संत किसी पीले वस्त्र वाले को नहीं कहते, या सफेद वस्त्र वाले को नहीं कहते, तिलक या जटा वाले को नहीं कहते। जिसके अंदर ये 5 लक्षण है, ये यदि जीन्स भी पहनता है, टी शर्ट भी पहनता है, तो वो संत है। और ये 5 लक्षण कौन से? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। सबसे पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता हो उसका संग करो। सहनशील। दूसरा व्यक्ति, दया जिसके अंदर हो, जो सब पर दया करता हो, उसका संग करो। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम। तीसरा लक्षण क्या है? सबका भला चाहने वाला हो। केवल मेरा, मेरों का भला हो ऐसा नहीं, सबका भला हो। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा फेल हो गया, उनका पास हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा कोई तो निकले आगे, ऐसी भावना जिसकी हो। सुहृदः सर्वदेहिनाम। और चौथा लक्षण है अजात शत्रवः। मेरे शत्रु का पृथ्वी पर जन्म ही नहीं हुआ, मेरा कोई शत्रु नहीं है, ऐसी निष्ठा जिसकी हो। मतलब किसी को भी अपना शत्रु ना माने, उसको भले ही कोई भी शत्रु मान ले, लेकिन वो किसी को शत्रु ना माने। और अंतिम लक्षण शांता, चुप रहता हो, कम बोलता हो, बहुत जल्पिक ना हो। ये 5 लक्षण जिसमें दिखाई दे मैया, उसका संग करो। पर इतने आश्चर्य की बात है, ये 5 लक्षणों पर ध्यान दीजिएगा। सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, बिना शत्रु वाला और शांत रहने वाला, ये 5 लक्षण आपको किसी में नहीं दिखेंगे। ये 5 में से एक लक्षण भी परिपूर्णता से किसी के अंदर होगा ही नहीं, है ही नहीं। और किसी में इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि हमारे भीतर भी नहीं है। जब अपने भीतर ही नहीं है तो दूसरे में कैसे दिख जाएंगे? इसलिए सबसे पहले तो ये 5 लक्षण अपने भीतर ही ले आओ, तब दूसरे में देखना। हमारी स्थिति यही तो है, हम खुद दोष युक्त हैं पर दूसरे के दिखते हैं, अपने नहीं दिखते, दूसरे के दिखते हैं। इसलिए 5 लक्षण अपने अंदर लाओ। लेकिन कथा करते करते एक भाव मन में आया, इस विषय को बार बार बोलते हैं, थोड़ा इस पर चिंतन किया, तो इसको उल्टी रीति से इसका पालन करो। मतलब पहले सहनशील मत बनो, पहले शांत बनो। सबसे अंतिम लक्षण जो है उसको पहले लाओ। आप शांत रहना प्रारंभ कर दो, बाकी के 4 लक्षण अपने आप आ जाएंगे आपके अंदर। शांत रहोगे तो चौथा लक्षण क्या था? अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं। तो शांत रहोगे तो अपने आप ही शत्रु बनेंगे ही नहीं आपके। शत्रु बनते ही उसके हैं जो बोलता बहुत है, जो शांत रहता उसके शत्रु नहीं होते। तो शांत रहो, अपने आप अजात शत्रु बनोगे। अजात शत्रु जब रहोगे, किसी से शत्रुता नहीं होगी, तो अपने आप सर्वदेही नाम सुहृद बन जाओगे। सबका भला चाहने की इच्छा मन में आएगी। और जब सुहृद बन जाओगे तब अपने आप दया आ जाएगी। और जब ये 4 लक्षण आ जाएंगे तो अपने आप सहनशील भी बन जाओगे। ये 5 लक्षण बंधुओं, ये पूरा दर्शन शास्त्र है। अभी आगे देखना, अभी तो बहुत कुछ यहां बताते हैं भगवान कपिल, जितना भाव आएगा मैं बताऊंगा। ये 5 लक्षण जिसमें दिखे मैया, उसका संग करना प्रारंभ कर दो। मैया ने फिर प्रश्न किया, ठाकुर जी अब मेरा दूसरे प्रश्न का उत्तर यह दीजिए कि जब आपका दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएं तो दृष्टि से सबसे पहले आपके किस अंग का दर्शन करें? आपके मुख को देखें, आपकी भुजाओं को देखें, आपके वक्ष को देखें, आपके श्रृंगार को देखें, क्या देखें?
तब भगवान कपिल कहते हैं, मैया मंदिर में प्रवेश करते ही, मेरी झांकी देखते ही सबसे पहले मेरे चरणार विंदों का दर्शन करना चाहिए। पर यहां बैठे आप सब जितने भी लोग हो, आप सब जानते हो कि दर्शन में जैसे ही हम जाते हैं हमारी दृष्टि सबसे पहले मुख पे ही जाती है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी इतना सुंदर श्रृंगार करके इसीलिए खड़े रहते हैं, ठाकुर जी बहुत चतुर हैं, ताकि सामने वाले की दृष्टि चरणों में पड़े ही ना, क्योंकि चरणों को जो निहारेगा वो मुक्त हो जाएगा। और वैकुंठ में इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे लोगों को मुक्त कर दूं मैं, इसलिए ठाकुर जी ऐसा श्रृंगार अट्रैक्शन पूरा यहीं ले लेते हैं, तो सामने वाला जाति सबसे पहले मुख ही देखता है। लेकिन आप लोगों ने कथा सुन ली है, अब कल से जब भी दर्शन करो ठाकुर जी का, किसी भी मंदिर में जाओ, सबसे पहले संचिंतित भगवत चरणारविंदम, ठाकुर जी के चरण देखो। हमारे वृंदावन की तो अद्भुत बात, बिहारी जी के चरण साल भर में एक ही बार दिखते हैं, अक्षय तृतीया, उसी दिन बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। उसके पीछे कारण यही है, अगर कहीं साल भर दर्शन कराते रहो, बिहारी जी के चरण पूरी, इतने लाखों लोग वृंदावन जाते हैं, सबने चरण दर्शन कर लिए, तुम्हारा सब मुक्त नहीं हो जाएंगे? और यह बात बिल्कुल कंफर्म है कि ठाकुर जी के चरणों में जिसकी चित्तवृत्ति है उसकी मुक्ति निश्चित है। क्यों? चरणों को क्यों देखना चाहिए? ऐसा क्या है ठाकुर जी के चरणों में? तब भगवान कपिल बताते हैं, बोले भगवान के चरणों में ऐसे ऐसे आयुध बने हुए हैं, ऐसे ऐसे चिन्ह बने हुए हैं। कैसे चिन्ह हैं? बोले वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकार। आप कुछ मत कीजिए, हमारी कही एक बात मान लीजिए, आपके आसपास जो भी ठाकुर जी का मंदिर है या जहां पर भी आपकी निष्ठा बहुत है, 15 दिन तक आप नित्य जाइए और ठाकुर जी का मुख मत देखना, ठाकुर जी के केवल चरण देखना। आप रोक नहीं पाएंगे स्वयं को मुख देखने से, लेकिन फिर भी प्रयास करना, केवल चरण देखना, मुख देखना ही नहीं। 15 दिन बाद आप जब रात्रि में सोएंगे ना, तो स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुखारविंद दिखाने स्वयं आ जाएंगे। ये चरणों की महिमा है। कथा पूरी हो जाएगी अभी 3 दिन बाद, तब से कर लेना या फिर आज से प्रारंभ करो, 15 दिन कर लो। आप जिस भी ठाकुर जी के सुंदर चित्तवृत्ति आपकी लगी है, जिन भी ठाकुर जी के रूप में, उनके चरणों का ही दर्शन करना। इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करके जाना, मुख दिखे नहीं मुझे, एक प्रैक्टिकल करने को बोल रहे हैं। चरण देखिएगा, लेकिन चरण भी ऐसे नहीं देखने हैं, बड़े भाव से देखने हैं कि कोमल चरण हैं ठाकुर जी के, सुंदर, उस पर ठाकुर जी के उत्तुंग चंद्रमा के प्रकाश जैसे ठाकुर जी के नख हैं, सुंदर सुंदर आयुध बने, ध्वजा बनी है, कुशा बनी है। ठाकुर जी के चरणों का पूरा भाव रखिएगा। सुंदर इत्र हाथ में लेकर के दूर से ऐसा भाव रखना, हम ठाकुर जी के चरणों में इत्र लगा रहे हैं, ऐसे मधुर चरणों में हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। 15 दिन तक आप इस नियम का पालन कीजिए, नित्य ठाकुर जी के चरण देखिएगा। 16वें दिन की रात्रि या फिर अगले 3-4 दिन के अंदर, 15 दिन जिस दिन पूरे होंगे, ठाकुर जी स्वप्न में स्वयं पधारेंगे, अपना मुख दिखाने स्वयं आएंगे। ये कुछ अनुभूतियां हैं बंधुओं, इसलिए साझा कर रहे हैं। भागवत में लिखी कोई भी बात मनगणंत नहीं है, सबका तत्व है। सबसे पहले भगवान के चरण देखो। स्कैनर होता है ना, वो नीचे से ऊपर स्कैन करता है, ऐसे नेत्रों को स्कैनर बनाया करो। जब मंदिर में जाओ, चरण देखो, चरण के बाद फिर ठाकुर जी की कमर देखो, कमर के बाद फिर गर्भ देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा देखो, अंत में मुख देखो। अगर आप इस भांति दर्शन करोगे नीचे से ऊपर की ओर, आप उस दर्शन को 5 वर्ष बाद भी किसी को बता सकते हो कि ऐसी माला थी, ऐसे मुकुट था, ऐसे कान में कुंडल थे, ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार था। आप भूल नहीं सकते उस दर्शन को। अभी क्या होता है, आप दर्शन करें, तिरुपति दर्शन करने जाना, और कोई बाहर निकल के पीछे ही पूछ ले कि क्या पहना ठाकुर जी ने, नहीं बता पाओगे, वर्णन कर ही नहीं सकते, भूल जाओगे, विस्मृति हो जाएगी। आप आज तक कितनी बार तिरुपति गए हैं, मुझे आज ही बता दीजिए कि तिरुपति के दर्शन कैसे हैं, आप नहीं बता सकते। अब की बार जाना, इतना समय तो खैर मिलता नहीं है कि आप नीचे से ऊपर स्कैन करो, भगा देते हैं वहां लोग बाग सब धक्का दे दे करके। पर जितना संभव हो सके, एक बार को मुख ना दिखे तिरुपति बालाजी का, कोई नहीं, लेकिन कैसे भी ऊंचे होकर के, जैसे किसी पर चढ़ना पड़ जाए, कैसे भी चरण जरूर देखना। और चरण नहीं दिखेंगे, भाव रखना कि ऐसे चरण है, चरणों का दर्शन पहले करना। ठाकुर जी के अरुण चरण राधा रमण के, अरुण
चरण राधा रमण के। चरणों की बड़ी महिमा है बंधुओं, इसलिए चरणों का दर्शन सबसे पहला दर्शन है। भगवान कपिल कहते हैं इस प्रकार दर्शन करो। हम तो कहते हैं बिहारी जी जाओ, तिरुपति जाओ, कहीं भी जाओ, चरणों से नीचे से ऊपर की ओर ठाकुर जी को देखो और फिर बाहर आ जाओ मंदिर से, एकांत में बैठ के नेत्र बंद करके फिर उस झांकी को देखना। वो कभी नहीं जा सकती आपके चित्त से। इस भांति ठाकुर जी हृदय में विराज जाएंगे। चरण दर्शन सबसे प्रथम दर्शन। इस प्रकार दर्शन की विधा मैया ने पूछी। आगे मन को एकाग्र करने के तरीके पूछे कि मन एकाग्र कैसे हो, बहुत भटकता है ये मन, बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। मन बहुत चंचल है। और मन की चंचलता का कारण बताऊं? मन कितना चंचल है। आप लोग नेत्र बंद करो और 15 सेकंड तक नेत्र बंद करके रखो। निश्चित है, कंफर्म्ड है कि 15 सेकंड के अंदर अंदर कोई विषय वस्तु ही दिखेगी आपको, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी केवल 5-6 सेकंड दिखेंगे, उसके बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, कुछ विषय की वस्तु दिखेगी। एक जगह कहीं कथा थी बंबई में, वहां एक व्यक्ति बोला महाराज जी मैं आंख बंद करके नाम जप करता हूं तो मुझे अप्सराएं दिखती हैं, क्या करूं? ऐसे के लिए क्या करना चाहिए? उसको सामने ठाकुर जी का चित्रपट या ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप रखना चाहिए और नेत्र खोल के भजन करना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं बंधुओं, नेत्र बंद करके भजन करना, ये मानसी में भजन करना, ये साधारण बात नहीं है। मानसी में विषय आते ही हैं, मन में विषयों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, पर इस पर वशीकरण कैसे पाया जाए, कैसे किया जाए कि हम नेत्र बंद करें और ध्यान लगाएं और हमको कोई विषय वस्तु ना दिखे? भगवान बोले इसके लिए 8 योग हैं, अष्टांग योग। ये 8 योग वो नहीं है भैया कपालभाति वगैरह और वो क्या क्या करते हैं, अनुलोम विलोम और पेट घुमाना, उसको भी योग कहते हैं। परंतु ये अष्टांग, वो योग कैसा? शरीर बीमार होता है तो प्राणायाम के द्वारा योग करके हम शरीर को स्वस्थ करते हैं। मन बीमार हुआ है तो मन की बीमारी के लिए 9 योग हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, मैं बहुत वर्षों बाद इस विषय को बोल रहा हूं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। सबसे पहले योग का नाम क्या है? यम। यम का मतलब क्या होता है? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को मारना, इसको यम कहते हैं। प्रारंभ यहीं से होगा। सबसे पहले अपनी इच्छाओं को मारो, जो भी इच्छा प्रकट हो उससे विपरीत कुछ क्रिया करो। धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से ऐसे ही मुक्त करो। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो। कैसे? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक स्थिति यदि बन सके तो बना लीजिए बंधुओं, निरंतर भगवान नाम मुख पर, निरंतर भगवत चर्चा, भगवत नाम मुख पर अनायास चलता रहे, यह सामान्य बात नहीं है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का दमन, इसको कहते हैं यम, अष्टांग योग का पहला नियम यम। यम के बाद दूसरा है नियम। हर व्यक्ति को एक सद नियम तो रखना चाहिए। आप लोग कोई भी एक नियम रखिए और उसका पालन जिम्मेवारी है आपकी, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, ये मुझे करना ही है। और नियम कोई ऐसा रखिए जिसको आप सहजता से पालन कर सको। और बहुत अच्छा नियम बताएं, बहुत सिंपल। अपने कक्ष में सुंदर ठाकुर जी को जो छवि आपको प्रिय लगती है, वो छवि बहुत सुंदरता से उसका निर्माण करवा के लगवा लो। और रोज प्रातःकाल उठ करके, उठते ही कुछ मत करो, बस उस छवि को निहारो, खूब प्रेम से निहारो, खूब भाव से निहारो। एक एक रूप, एक एक अंग का नित्य दर्शन करो। भले ही आप कितनी भी बार देख चुके हो, फिर भी निहारो। यही नियम बना लो, बस रोज उनको निहारना। बाकी फिर आप जो कुछ करो पूरे दिन। एक सद नियम बना लीजिए
उस सद नियम का परिणाम देखिएगा क्या होगा। एक कुम्हार था, उसके घर के सामने एक व्यक्ति रहता था, बड़ा दुखी रहता था। एक बार वो कहीं कथा सुन रहा था, तो कथा में व्यास जी यही कह रहे थे, एक कोई सद नियम बना लो, तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, सुबह उठा, उठ करके सोचने लगा क्या नियम बनाऊं। ठंडी हवा के लिए खिड़की खोली तो सामने के घर में कुम्हार मटका बना रहा था। उस व्यक्ति ने नियम बना लिया, बोले यही बढ़िया नियम है, रोज सुबह उठ के इसको देखूंगा मैं, कुछ करना भी नहीं है और एक नियम ही तो बनाना है। व्यास जी कह रहे थे एक नियम बना लो, और रोज उठ करके उस कुम्हार को देखता था। कुछ दिनों तक वो ये नियम करता रहा, करते 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 वर्ष बीत गया। एक दिन सुबह सुबह उठ करके जैसे उसने खिड़की खोली, कुम्हार सामने नहीं था। तुरंत नेत्र बंद कर लिए, निकल करके घर से बाहर गया, उसके घर में गया, अरे भैया तुम कहां हो। उसकी पत्नी बोली, अरे वो बगल के मैदान में गए हैं मट्टी निकालने के लिए, पीछे की तरफ एक बढ़िया सुंदर खेत है, वहां पे मट्टी लेने गए हैं, वहीं चले जाइए। अब ये व्यक्ति जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा देख देख करके जा रहा, नियम में टूट जाएगा मेरा, उसको देखना है मुझे। यहां कुम्हार खुदाई कर रहा था, तो खुदाई करते करते उसको 2 सोने के कलश मिले, और सोने के कलश उसमें भी बढ़िया गिन्नियां भरी पड़ी थी। उसने मन में विचार किया, बोले कि वाह आज तो हमारी लॉटरी लग गई, 2 सोने के कलश मिल गए हैं, इनको बढ़िया कहीं छुपा देता हूं, कोई देख ना ले बस मुझको। बस ये सोच ही रहा था, इतने में वो व्यक्ति पहुंच गया, उसने ऐसे करके देख लिया देख लिया देख लिया, मेरा नियम पूरा हो गया, मैंने देख लिया। कुमार बोला, अरे चिल्ला मत, एक तेरा एक मेरा, ठीक है। बोले क्या, बोले आज देता हूं तुझे, और उसने एक कलश निकाल करके दे दिया। बोले ले जाओ, तूने देख लिया था, अब सबको बताइए, मैं ढिंडोरा नहीं पूरे गांव में बांटना पड़ेगा मुझे, एक तेरा एक मेरा, ठीक है। उस व्यक्ति ने विचार किया, मैंने एक सामान्य व्यक्ति को देखने का नियम बनाया, और आज उस नियम का परिणाम चाहे किसी भी रूप में सही, मेरे घर लक्ष्मी आ गई। यदि मैंने एक भक्त को देखने का नियम बनाया होता तो आज नारायण मेरे घर आ जाते, आज साक्षात भगवान मेरे घर आ जाते। इसलिए एक सद नियम जरूर बनाइए। यह अष्टांग योग का दूसरा रूप है, यम नियम। और माफ कीजिएगा, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। आप सोचो, इंद्रियों की इच्छा तो पूरी नहीं कर पा रहे, हम नियम कर लेंगे, कोई नहीं। अगर आपने यम नहीं किया तो आप नियम नहीं कर पाओगे, आपको पहले यम करना पड़ेगा। फर्स्ट पास आउट हो गए तभी सेकंड में एडमिशन मिलेगा, और सीधे चाहोगे आगे भरता फलांग फलांग के चला जाऊं। कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है कि एक आध क्लास स्किप कर दे, उसकी मेधा बहुत तेज हो, नहीं तो हर कोई बालक नहीं कर सकता। तो पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा सबसे कठिन आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास करो। बंधुओं, आप लोगों पे बहुत दया आ जाती है कभी कभी मुझे, जब आप लोग इधर उधर ऐसे होते हो। और कथा में वैसे तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हो, लेकिन 7 बजे जब हम कहते हैं कि अब सब खड़े हो जाओ आरती, कई माताओं के चेहरे की मुस्कान देखने की होती। वाह, भगवान भला करे इन व्यास जी का आसन। लेकिन बंधुओं एक बात समझना, जो व्यक्ति एक स्थान पर अस्थिर होकर के बैठता है, बिल्कुल स्थिर होकर के, निश्चित है, प्रमाणित है कि उसका मन एकाग्र होगा। जो ज्यादा विचलित नहीं होता, जो ज्यादा हिलता डुलता नहीं। हमारे संग एक भैया रहते हैं, वो कभी सीधे रहते ही नहीं, कभी टेढ़े कभी, और सबको पता है कि उनका मन सबसे ज्यादा विचलित है। आप लोग देखो नहीं, यहां नहीं आए वो, यहां आते थोड़ी बोलता, लेकिन वो सबसे ज्यादा विचलित है। उनका नियम है, वो मेरे से कहते महाराज जी कथा में मुझे 2 बार ब्रेक दे दिया करो। क्यों? थोड़ा उठ के चला जाऊं, मुझसे बैठा नहीं जा। मैंने कहा तुम्हारा मन सबसे ज्यादा विचलित है, क्यों नहीं बैठते हो एक आसन पर? आप एक बात हमारी मानिए, आप पूर्ण रूपेण अपना मन कथा में लगाइए, ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए, फिर बताना, आपको पैर का दर्द अनुभव ही नहीं होगा। भाई शरीर मेरा भी है, आपका भी है, आपको पीड़ा होती, मुझे भी, मेरे भी कभी कभी रक्त रुक जाता है, पैर सो जाता है, लेकिन मन इतना तत्पर कथा में होता है कि वो अनुभव नहीं होता, बाद में होता है जब यहां से उतर के जाते हैं। मन को यदि बार बार सोचने पर मजबूर करोगे, आज वही बात है, जब तक यम नहीं होगा, नियम नहीं होगा, तब तक आसन नहीं जीत पाओगे। तो पहले यम करो, फिर नियम करो, आसन करो। एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का प्रयास किया करो, अपना मेरुदंड सीधा रखो, और इसको तो कहते हैं सुख आसन, जिसमें आप नीचे वाले लोग बैठो, कुर्सी वाले तो, ये तो कुर्सी आसन है, पर नीचे जो लोग बैठे ये सुख आसन है।
सुखासन में भी इससे भी श्रेष्ठ होता है अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन कैसा होता है? उसमें एक पैर और दूसरे के ऊपर, और पूर्ण पद्मासन में दोनों पैरों का तलवा ऊपर की ओर होता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जब भी बैठते हैं वो पूर्ण पद्मासन में बैठते हैं, उनके दोनों पैरों के तलवे ऊपर होते हैं। और इस आसन में जितनी ज्यादा देर तक बैठ सको प्रयास करो। कोई आपको बांध नहीं रहे हम, या कह नहीं रहे कि ऐसे ही बैठो, हम तो बता रहे हैं भैया मन को एकाग्र करना है तो यम नियम आसन। और चौथा आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम यहां पर अनुलोम विलोम है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। ध्यान से देखना, नित्य स्नान ध्यान करके एक आसन पर बैठ जाओ और आपको जो भी मंत्र याद हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र हो, द्वादशाक्षर मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर युगल मंत्र हो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अच्छा एक बात और, गायत्री मंत्र नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र का बंधुओं माइक पर बोलना, उसको जोर से चिल्ला करके बोलना, ये सब निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है। गायत्री के लिए कहा जाता है कि वो इस भांति उच्चारण करना चाहिए कि आपके कान को भी ना सुनाई दे। गायत्री सामान्य नहीं है बंधु, उसका थोड़ा अवकाश किया कीजिए। हाँ गायत्री बोल सकते हो यदि मन मन में है तो, बोलना, उच्चारण नहीं करना उसका। आजकल कई जगह मैं जाता हूं कथा करने, तो माताएं बहनें बच्चों को लाती, महाराज जी हमारे बालक श्लोक बोलते हैं, मैंने बुलवाओ। मैंने सुनो गायत्री के अलावा कुछ भी बोलो, वही आता है। गायत्री मंत्र बच्चों को रटा देते हैं, गायत्री मंत्र नहीं। हमको, आपको पता है हम लोगों के ब्राह्मणों में, द्विजों में, क्षत्रिय वैश्यों में भी गायत्री तब तक नहीं बोल सकते जब तक गुरु कान में ना बोलते। और गायत्री बोलने वाले के लिए तन पर जनेऊ का होना, यज्ञोपवीत होना बहुत जरूरी है। गायत्री के बड़े नियम हैं, नहीं तो उल्टा प्रभाव होता है गायत्री का। तो प्राणायाम कैसे करना है? कोई भी सहज मंत्र जो आपको याद हो उसका स्मरण कीजिए। एक नासिका चित्र को बंद करते हुए दूसरी नासिका चित्र से जब श्वास भीतर लें, तब उस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास को भीतर लो। दोनों नासिका चित्र को बंद कर दो, जब वायु आपके ब्रह्मरंध्र में हो तब पुनश्च उस मंत्र का उच्चारण करो मनी मन में, और फिर पहली नासिका चित्र को छोड़ करके श्वास बाहर निकालो, पुनश्च उस मंत्र का उच्चारण करो। 2 या 3 बार ये क्रम करना है, इससे मन एकाग्र होगा, मन एक जगह लगेगा। तो यम नियम आसन और फिर प्राणायाम। फिर कहूंगा यम नहीं किया होगा तो नियम नहीं होगा, नियम नहीं किया होगा तो आसन नहीं, आसन नहीं तो प्राणायाम नहीं। और 5वां और सबसे जरूरी प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो प्रत्याहार क्या है? वही पाना है जो ठाकुर जी को निवेदित है, जो ठाकुर जी को प्रसादी हो चुका है। ठाकुर जी को जो प्रसादी नहीं हुआ उसका सेवन हमको नहीं करना। ये 5 काम आप कर लीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब बचे कितने? 3। ये 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, ये अपने आप हो जाएंगे। आपने यदि ये 5 कर लिए तो छठवां आता है ध्यान। अभी ध्यान लगाना पड़ता है, परंतु यदि ये 5 संभव हुए तो ध्यान लगाओगे, जैसे ही नेत्र बंद करोगे तुरंत ध्यान लग जाएगा, तुरंत ठाकुर जी हृदय में धारण हो जाएंगे और लग जाएगी समाधि। फिर 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे तक भी आप एक आसन में नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर के बैठ सकते हो। यह है अष्टांग योग। बची हुई 3 है ध्यान, धारणा और समाधि। ये तीनों तभी प्राप्त होंगी जब पहले के 5 आएंगे। तो मेहनत केवल 5 में करनी है, 3 अपने आप हो जाएंगे। ये अष्टांग योग। मैया इन अष्टांग योगों का पालन करें, इससे मन एकाग्र होता है। और इसके बाद फिर 25 तत्वों के बारे में बताया। पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्ताश्रमे वशन, जटी मुंडी सखी वापी मुच्यते नात्र संशय। 25 तत्व कौन कौन से होते हैं उनके विषय में भगवान कपिल बता रहे हैं। आगे फिर अपने भक्तों का वर्णन किया। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, उनमें से सबसे प्रिय मुझे निर्गुण भक्त होते हैं, उनके विषय में बताया। आगे फिर जंतु की स्तुति सुनाई। एक बालक जब मातृ गर्भ में होता है तो 7वें महीने में वो भगवान की स्तुति गाता है। उस स्तुति का वर्णन यहाँ पर भगवान करते हैं। बोले मैया वैसे तो गर्भ धारण होने के बाद मेरी खूब भक्ति करे माँ, उसका प्रभाव बालक पर होगा, परंतु जब 7वां महीना बालक का हो
उस समय तो जितना हो सके मेरी कथा आदि का श्रवण करे, जितना हो सके मेरी भजन करे, साधना करे। क्यों? क्योंकि 7वें महीने का बालक अपने प्राण त्यागने की इच्छा करता है मां के गर्भ में। उस समय वो आपको नहीं जानता, आपके अपने पिता को नहीं जानता, परिवार को, वो किसी पर दया नहीं करता। इतनी पीड़ा में आ जाता है वो कि 7वें महीने में वो प्रार्थना करता है, नाथ मेरे प्राण ले लो, मुझे या तो यहां से निकाल दो, नहीं तो मुझे मार दीजिए, मुझसे अब ये सहन नहीं हो रहा। बंधुओं, कहते हैं सबसे ज्यादा कष्ट नरक में मिलते हैं, परंतु नरक से भी अधिक कष्ट होता है जब बालक गर्भ में होता है। इतनी पीड़ा में होता है। यहां पर भगवान कपिल विभूति माता को समझाते हैं, बोले मां के गर्भ में करोड़ों खरबों छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो उसको काटते हैं भीतर, और उनकी पीड़ा वो किसी से कह नहीं सकता, रो नहीं सकता। मां के मलमूत्र में पड़ा रहता है, मां कुछ खाती है उसी से पेट भरता है, मां श्वास लेती है उसी से उसकी श्वास चलती है। मां से ही आसरतु जीवन, और किसी से कुछ कहने सुनने का नहीं। 7वां महीना जब बालक का प्रारंभ होता है तो वो हाथ जोड़ करके मेरी विनती करता है, नाथ मेरे प्राण ले लीजिए, मैं यहां नहीं रह पा रहा हूं। तब मैं उस बालक से बात करता हूं और कहता हूं, यदि मैं तुझे जन्म दूंगा तो तू क्या करेगा? तब वो बालक बड़े वादे करता है, बोले नाथ मैं ऐसे कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, इतनी कथा सुनूंगा, इतना ध्यान करूंगा, इतना सब कुछ सदयुक्त करूंगा कि पुनश्च कभी किसी मां के गर्भ में मुझको ना आना पड़े। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। उस स्थिति में मां यदि मेरा स्मरण करती है, कथा सुनती है, तो निश्चित है उस बालक को शांति मिलती है, उस बालक की बेचैनी कम होती है, और धीरे धीरे बालक के अंदर भक्ति के गुण पुष्ट होने लग जाते हैं। इस प्रकार एक जंतु की स्तुति भगवान कपिल सुनाते हैं, और संपूर्ण ज्ञान सुनाते हुए कपिल भगवान अंत में आकर के मैया से कहते, मैया आपने इतने सारे प्रश्न किए, मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे समस्त ज्ञान से आपको क्या प्राप्त हुआ? आपने क्या पाया? आपको क्या समझ में आया? मेरी पूरी बातों का सार क्या है, बताइए। तब देवहूति माता कहती है कि अहो वतस्वपचोतो गरीया यज्जुः अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुश्वश्निरार्या ब्रह्मानुचूर्णा गृह्णन्ति एते। हे नाथ, मुझे एक बात समझ में आई। क्या? व्यक्ति यदि महापापी है, और महापापी में भी वो स्वपच है, मतलब भक्ष मांस को खाता है, ऐसे जीवों को भी खा जाता है जिनको नहीं खाना चाहिए। वैसे तो खाना किसी को भी नहीं चाहिए, पर जिसके लिए कोई विधान ही नहीं, उसको भी मार करके जो खा जाता है, ऐसा प्राणी भी, इतना महापापी प्राणी भी यदि आपके नाम का आश्रय ले ले, इतने पाप करने के बाद भी, और सदा के लिए आपके नाम के आश्रित हो जाए, तो आपका नाम इतना दयालु है, इतना दयालु है कि उसके समस्त पापों को भूल करके आपका नाम उसका कल्याण कर देता है। मैंने तो यही जाना, आपका नाम आपसे भी बड़ा है, वो सर्वोपरि है। ठाकुर जी, एक बार को व्यक्ति के ऊपर आप विचार कर लोगे कि ये इसके अंदर सद्गुण है, ये इसके अंदर अवगुण है, पर आपका जो नाम है ना, राम कृष्ण हरि, ये कभी किसी के ऊपर किसी के गुण अवगुण का विचार नहीं करते। कोई भी लेवे, सबके मुख से प्रकट हो जाते हैं, और जब जब ये नाम प्रकट होता है तब तब हमारा कल्याण होता है। इसलिए नाथ, मुझे तो यही समझ में आया कि आपके नाम के आश्रय से सब कुछ संभव है। संसार में जो भाव हम सोचते हैं कि ये हमें प्राप्त नहीं होगा, ठाकुर जी की कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी, उस व्यक्ति को चाहिए केवल आपके नाम का आश्रय ले ले, आपका नाम सब कल्याण कर देगा। आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है भगवान, मुझे तो यही बात समझ में आई है। ये बात जैसी देवहूति माता ने कही, कपिल भगवान अपने स्थान पर खड़े हो गए, और खड़े होकर के बोले, मां समीचीन, आपने बिल्कुल सही पहचाना। लोग सोचते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए ये होना जरूरी है, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा होना जरूरी है, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसे जीना जरूरी, ऐसे रहना जरूरी, ये कर्म जरूरी नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए आपके जीवन में नाम का आश्रय बहुत जरूरी। जिस प्रकार आप वायु के बिना नहीं रह पाते, जल के बिना नहीं रह पाते, भोजन के बिना नहीं रह पाते, ऐसे ही स्थिति हो जाए कि जब तक मैं भगवान नाम ना गाऊं मैं कुछ नहीं कर पाऊं। नाम में इतनी आसक्ति यदि आपकी हो गई तो वो नाम जिम्मेवारी लेगा आपके जीवन को संवारने की। इसलिए नाम का आश्रय लो।